जनता में एक सवाल है कि जो 150 फ्लैट की जो चाबियां देने का आपने वादा किया था वो कब देंगे? ऐसा है कि कल ही हमने मीटिंग लिया और मालवनी में सबसे अहम मुद्दा जो है फुटपाथ का है। यहाँ पे अभी बड़ी बड़ी स्कूलें बन गई है, ट्रैफिक होती है, तो क्या फुटपाथ बनाए जाएंगे? जो अभी फुटपाथ बने उस पर भी मतलब ब्लॉकेज कर दिया गया है, इसके ऊपर क्या काम करेंगे? तो हमारी कोशिश चालू है। जैसा आप में 7.5 नंबर पे आप देखेंगे जो हमारा भाजपा। You are watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर फेस्टिवल में निशान आजमी। आज मालवनी गेट नंबर 8 रफीक शेख जी के कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। वार्ड क्रमांक 48 के नगर सेवक रफीक शेख जी का जो पट्टे पर आधार पहले सेंटर था, आधार सेंटर था, उसी में कार्यालय ओपन हुआ है और यहाँ पर विधायक असलम शेख जी भी आए हुए हैं। और जो सोशल मीडिया पर जो सवाल उठ रहे थे 150 फ्लैट चाबी का, वो सवाल हमने एमएलए असलम शेख जी से किया है और यहाँ के डेवलपमेंट के बारे में किया है, यहाँ जो स्कूल बन रही है उसके ऊपर सवाल किया है और हमने फुटपाथ के ऊपर भी सवाल किया है रफीक शेख जी से। तो आप हमारा पूरा वीडियो देखिए और आपकी क्या राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमारा वीडियो देखते रहिए। शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो सबका धन्यवाद कि आप लोग सब आए, उसको कवर कर रहे हैं और शुभकामनाएं देने आए, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोगों का। और जो लोग आए, मेरे चाहने वाले, असलम भाई के चाहने वाले, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे तहे दिल से हमारे आमदार असलम शेख जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने वक्त निकाल के आए और उन्होंने इस ऑफिस की ओपनिंग का उद्घाटन करने का कार्य किया। सर, अभी आप जीत के आए और आपके आते ही जीत के कुछ दुर्घटनाएं यहाँ पे हो गई, जिसमें हमने देखा आपको कि आप कदम से कदम मिला के चले और उसमें परसों के दिन 2 लोगों का डेथ हो गया, आज 1 लोगों का मालूम पड़ा है कि डेथ हो गया। सर, उसके लिए आप क्या करेंगे सर? और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, वो तो अनहोनी बोलते हैं जिसको कोई रोक नहीं सकते हैं। बट आगे के लिए मैं एक सबको सलाह दूंगा कि भैया आप सबसे पहले उसका प्रिकॉशन लीजिए। घर में कभी भी सुबह उठने के साथ में पहले तो एक खिड़की खोलिए, उसके बाद में ही लाइटर को हाथ लगाइए। ये मेरा हाथ जोड़कर सबसे निवेदन है कि आप ऐसा करें। बाकी हम तो ये लोकल हॉस्पिटल्स में भी हम सुविधा उपलब्ध रखने की कोशिश करेंगे कि भाई जैसा कर ये फर्स्ट एड सबसे पहले आज यहाँ पर फर्स्ट एड प्रोवाइड किया गया। पहले हमने केयर हॉस्पिटल में कुछ लोगों को एडमिट किए, कुछ लोगों को आधार में कोई चले गए, तो हमने वहाँ पे फर्स्ट एड प्रोवाइड किया। उसके बाद में हमने शताब्दी शिफ्ट करने की कोशिश की, बस शताब्दी में भी वो सुविधा उपलब्ध नहीं थी, उनका बंद था, तो हमने वहाँ से कूपर भेजे। कूपर में हमने उनको फर्स्ट एड प्रोवाइड किए कुछ लोगों को, और कुछ लोगों को हमने केएम डायरेक्ट भेजे। तो जितने डीन थे हमारे डॉक्टर्स थे, ऊपर के डीन से भी हमारी कंटिन्यूस बात थी और केईएम के डीन जो संगीता मैडम है उनसे कंटिन्यूस अभी तक बात चल रही है कि भाई कैसे आप बेस्ट सुविधा दे सकते हैं, कि बेस्ट ट्रीटमेंट करा सकते हैं। कोशिश देखिए चल रही, बाकी जान बचना और जाना ऊपर वाले के हाथ में है, सिर्फ हम तो कोशिश और डॉक्टर लोग कोशिश कर सकते हैं। क्या आपके वार्ड में बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए एक अच्छा लाइब्रेरी चालू किया जाए और स्ट्रीट लाइट लगाई जाए, कैमरा लगाया जाए, ऐसी सुविधा की प्लानिंग है आपकी? अभी हमने स्ट्रीट लाइट अदानी वालों को बोल के पूरा इंस्पेक्शन कर लिए है, महाड़ा का, एमएचबी का और एनसीसी का। कम से कम एक 50 से 60 लाइट बंद थी पोल पे, वो हम चालू हो जाएगी। हमारी ये समझो आते ये 2-4 दिनों में ही चालू हो जाएगा। हमारा सर्वे हो चुका है उनके ऑफिशियल के साथ में। लाइब्रेरी के बारे में क्या कहना लाइब्रेरी के बाद में ऐसा है कि हमारे पारस बिल्डिंग के पीछे एक लाइब्रेरी का काम चालू ही है, जल्द से जल्द वो चालू हो जाए। सर, एक आपके ऑफिस के सामने एक भव्य मंदिर 7 माला इमारत बनी हुई है सर, उसका क्या है? उसमें महिलाओं का है, जेंट्स बच्चों के लिए है, स्कूल है, कॉलेज है, क्या है सर? अभी तक यहाँ की जनता कंफ्यूज है। कोई बोलता है महिलाओं के लिए खुल रहा है, कोई बोलता है बच्चों के लिए खुल रहा है। वो स्कूल, हाँ, ये सर क्या है? ये स्कूल है। अभी उसके अंदर क्या क्या सुविधा आएगी वो आपको थोड़े दिनों में मैं बता दूंगा। हम सीबीएसई के लिए भी कोशिश कर रहे हैं, बट जैसा भी होगा, मैं अभी कॉन्क्रीट नहीं है इसमें कुछ उस पर। इस ऑफिस हमारा पूरा उस पर कॉन्सेंट्रेट है, कैसे जल्द से जल्द बच्चों के लिए सुविधा उपलब्ध कराई जाए और उनका एजुकेशन बेस्ट ऑफ बेस्ट कैसा वहाँ से प्रोवाइड करें, वो हमारी कोशिश होगी और उसको हम पूरी करेंगे। रफीक जी, मालवनी में सबसे अहम मुद्दा जो है फुटपाथ का है। यहाँ पे अभी बड़ी बड़ी स्कूलें बन गई है, ट्रैफिक होती है, तो क्या फुटपाथ बनाए जाएंगे? जो अभी फुटपाथ बने उस पर भी मतलब ब्लॉकेज कर दिया गया है, इसके ऊपर क्या काम करेंगे? तो हमारी कोशिश चालू है। जैसा आप में 7.5 नंबर पे आप देखेंगे जो हमारा भाजी मार्केट है, उनके जितने व्यापारी है उनसे मेरा मिलना 3 से 4 बार हो चुका है। और वहाँ पे जो पानी का लीकेज की प्रॉब्लम थी वो अभी काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। आप देखोगे तो वो ड्राई
एरिया रहता है, तो हमेशा वहाँ पे ना गीला रहता था, लोग चल नहीं सकते थे। फुटपाथ का तो ऐसा है कि काफ़ी टाइम से है, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। हम एक मार्केट प्रपोज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। अब जैसे हमारा शपथ ग्रहण होगा, जैसे हम ऑफिशियल बैठेंगे, हमारा फंड्स आना चालू होगा, तो हम प्रपोजल बना के देंगे एक मार्केट, ऑफिशियल मार्केट कहीं बने और कहीं अच्छे से इनको शिफ्ट करें, या जो भी होगा उसकी प्लानिंग तो चल रही है। जैसा मैंने अपने प्रचार के टाइम में बोला था कि हमको एक अच्छा एक मार्केट होना चाहिए हमारे पास, जिसकी कमी है, तो बस उसको लाना है। अब कैसे लाना है उसके लिए हम पूरा वर्क करेंगे। जो प्रपोजल होगा हम बीएमसी में पुटअप करेंगे और उसको अप्रूव करेंगे। आपने देखा सर कि वल्लई में काफ़ी अच्छी मार्केट बनाई गई है, भव्य इमारत 4 माले की है, फिश मार्केट है, फिर फ्रूट मार्केट है, भाजी मार्केट, इस तरह से। तो इस तरह से हमारे मालोनी के लिए भी भाजी मार्केट बन सकती है क्या? फिर दूसरा सवाल सर साथ में मेरा ये है कि जो हमारे सहयोगी ने पूछा, जो फुटपाथ पे आप यहीं के रहने वाले हैं, आपको पता है कि यहाँ पे बच्चों का एक्सीडेंट काफ़ी होता है। यहाँ पे कम से कम 10 से 15 हज़ार बच्चे 7.5 नंबर पे 5 स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं। तो सर वो भाजी मार्केट वाला जो हिस्सा खाली हो सकता है क्या, जो बच्चों को आने जाने के लिए, जाके दुर्घटना ना होवे सर? सर हम लोग जितना प्रिकॉशन हो सकता है वो सब प्रिकॉशन ले रहे हैं। जैसे पानी का इशू मैंने बताया कि बहुत बड़ा पानी का इशू था, उसको हमने रिजॉल्व कर चुका है और कंटिन्यूस उसके ऊपर वर्किंग चालू है, कंटिन्यूस। हम उसको छोड़ नहीं रहे और थोड़ा भी पानी आने नहीं दे रहे, ताकि बच्चे हमारे अच्छे से चल के आ जा सके, उसके ऊपर मेहनत है। और बाकी उनको कैसे शिफ्ट करेंगे, क्योंकि सालों साल से बैठे हुए हैं, इनके लाइसेंस है, कुछ भी है, जो भी है वो पूरी चेक हो रहा है। बाकी वो काफ़ी टाइम से बैठे हुए, तो उनको भी अच्छे से कहीं शिफ्ट हो, उसके ऊपर हमारी एक कोशिश चल रही है। रफीक जी, आज आपके कार्यालय का ओपनिंग हो चुका है। वार्ड क्रमांक 48 की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मतलब मैं तो ये बोलूँगा कि बस थैंक यू सो मच। आपने पहले तो मेरा साथ दिया, इतनी भारी मतों से मुझे जिता के लाए। हमारे असलम भाई का साथ था, हमारी आपा की दुआएं थी, साथ था हमेशा कंटिन्यू। तो ये सब लोगों का साथ था, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। और मैं ये बोलना चाहूँगा, जिस तरीके से आप लोगों ने साथ दिया, उस शिद्दत और उस ताकत से मैं वो काम कर रहा हूँ और काम करते रहूँगा। आप मेरा काम देख सकते हो, जैसे आया हूँ वो दिन से मैं बैठा नहीं हूँ, डेली मैं फील्ड पे रहता हूँ और कुछ ना कुछ मेरा काम चल रहा है। सबसे पहले भी मैंने महाड़ा की जो बोटल नेक बहुत बड़ा इशू था ट्रैफिक का, उसको रिजॉल्व करने के लिए पीछे लगा, वो जल्दी आपको इसका रिजोल्यूशन दिखेगा। इस ऑफिस से जनता को क्या सुविधा मिलेगी? जो एक कॉर्पोरेटर के ऑफिस से सुविधा मिलना चाहिए वो, उसके अलावा जो भी मेरे से बन सके ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा कि हर उनके प्रॉब्लम में उनका सोल्यूशन प्रोवाइड कर सके। ओके, धन्यवाद। हमारे साथ एक ऑफिस का इतना बड़ा उद्घाटन हुआ और यहाँ की जनता को नमस्कार, वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत मुबारक हो। और रफीक भाई भी अच्छा काम करेंगे, बहुत अच्छे इंसान है, अच्छा काम करते रहेंगे, सब सुविधाओं पर ध्यान देंगे। असलम भाई के गाड़ी के साथ आप एक बहुत पुरानी नेता है और रफीक शेख जी अभी नए नए आए हुए हैं, तो आपकी पूरी गार्डियन मिलेगी इनको? बिल्कुल, छोटे भाई हैं, पूरी गाड़ी शुक्रिया। मेरी और असलम भाई दोनों की गाड़ी में ही है, मार्गदर्शन वो करते रहेंगे हमेशा। आप तीसरी बार जीत के आए, हैट्रिक किया आपने, तो जाहिर सी बात है। आज सबका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे मालवनी मलान सबके बहुत बहुत शुक्रिया, जो तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे इतने भारी मतों से जिताया। उसके लिए इस साल आपके सामने आने के साथ में महाड़ा का जो है 70% रोड ट्रैफिक जो होता है उसको सॉल्व करने का काम स्टार्ट हो गया। 15 तारीख को इलेक्शन था, 16 को रिजल्ट आया, नेक्स्ट जुम्मा को स्ट्रक्चर को पॉलिश किया गया और उसके ऊपर ड्रेन बन चुका है, आरसीसी आएगा। और रमज़ान का जो गिफ्ट है महाड़ा, अम्बुजवाड़ी, पुलिस फेडरेशन, एमएचबी के लोगों को इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेगा, तो 70% उसको सॉल्व करेगा। और एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमारे जो भाई है जो रोड पे काम और धंधा लगाते हैं, वो देखिए सब किसी के पेट पे लात मारना हमारा काम नहीं है या किसी को अपने रोज़े से हटाना हमारा काम है। लेकिन मैं ये बताऊंगा कि आप 30-40 गाड़ियों के कारण 40,000 लोग परेशान हैं। आप जो अपना काम है ऐसी जगह पे करो जिससे रोड के ट्रैफिक को प्रॉब्लम ना हो, स्कूल के बच्चे जाते हैं उनको प्रॉब्लम नहीं है, और जो पब्लिक बीमार होता है कुछ होता है तो उन खेलों के कारण जो है ना दिक्कत आए। तो मैं रिक्वेस्ट कि आप लोग ऐसी जगह पर काम करो जिससे कि मेन रोड को फैलना हो, नहीं तो फिर उसके ऊपर जिस तरीके से मुंबई में पूरी कार्रवाई चालू है वैसी कार्रवाई होगी और उसको क्लियर किया जाएगा। सिराज जी, आपने देखा होगा कि जो कि कला विद्यालय का आपने नाम लिया, वहाँ पे दोनों तरफ से स्कूलों की बस ज़्यादा रहती है जो उनमें ट्रैफिक करती है। आप बोले कि स्कूलों के बच्चों के लिए सुविधा करेंगे, ये करेंगे, लेकिन यहाँ तो ट्रैफिक देखा जा रहा है कि स्कूल खुद कर रही है, उनके पास जगह नहीं है तो फिर वो बस क्यों ले रहे हैं? बस ले रहे हैं तो अपने पार्किंग का सुविधा दें यहाँ की जनता के लिए। ज़्यादा करके यहाँ पे जो परेशानी है आप देख सकते हैं कि 11 बजे से लेकर 1:30 बजे तक रहती है, फिर शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक ही रहती है। इसके बीच में जो ट्रैफिक थी, हमने
अल्हम्दुलिल्लाह देखा कि रफीक शेख ने काफ़ी फाइन लगवाए और उठवाए गाड़ी को, बहुत अच्छा काम किए, नो डाउट। लेकिन सर ये जो टाइम है 12 बजे का और 12 से 2 का टाइम और शाम में 5 से 7 का टाइम, ये टाइम को कंट्रोल करने के लिए बहुत काफ़ी जगह पे, क्योंकि यहाँ स्कूलें तो काफ़ी है लेकिन उनके पास पार्किंग की सुविधा नहीं है, उनको कैसे करके देंगे आप? देखिए, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमारा जो टारगेट है 3 तारीख को बीएमसी का एक्शन हुआ है, 5 तारीख को हुआ है, ये वापस मंडे का। जितनी भी इस वहाँ पर इनवॉल्व स्टॉल है या जिसने भी जो छुपड़ी मार्केट रोड के ऊपर नाले को टच करते हैं उसको हटाया जाएगा। उसको हटाने से क्या होगा कि वहाँ पर की ट्रैफिक स्लो, इलीगल पार्किंग जो 2-2 साल 6-6 महीने 8-8 महीने से गाड़ियाँ जो हटती नहीं है उन लोगों पे फाइन मारने का काम चालू हुआ है, पुलिस का डेली फाइन चालू हुआ है, इस तरीके से हटाएंगे। और रहा पार्किंग का मसला, अब वो जो बस जिसकी है वो उसका काम है कि भाई रात को कहाँ पार्क करना है, ये नहीं कि आप उनके बीच में पार्क करो, अगर पार्क करेंगे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। आप अपने स्कूल के अंदर पार्क करो या जाके कोई अलाउडेड प्लेस है पार्किंग की आप पेड करो, जो भी उसका मंथली होता है ऑफिशियल पार्किंग बीएमसी सब देखिए वहाँ पार्क करो, नहीं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। जो भी रोड पे गाड़ी दिखेगी इलीगल, पहाड़ा रोड या फिर अपना कला विद्यालय रोड वहाँ की जाएगी, तो फिर अंदर से क्लीन करते हुए आ रहे हैं। सिराज जी, एक एमएचबी का एक रोड रह गया है जो स्वराज इनके सामने मेन रोड है, वो कब तक बन जाएगा? अभी देखिए कैसा है, 11 तारीख को ऑफिशियल हमारा सब स्टार्ट हो जाएगा। विजिट तो हमारी 15 दिन से चालू है ऑफिसर्स को लेके, लेकिन कुछ अगर कंप्लेंट है तो वो हमारे पास जो बोलते हैं ना बंदूक है गोली नहीं है उसमें, तो इंशाल्लाह वाला प्लान है इन दिनों 11 तारीख से हमारी स्टार्ट हो जाएगी। तो जो कोई अगर अधिकारी या कॉन्ट्रैक्टर नहीं काम कर रहा है तो उस पर जरूर कार्रवाई करने का भी काम करेगा। हमारे बहुत बहुत मुबारक हो, आज आप वार्ड क्रमांक 48 के कार्यालय का भव्य उद्घाटन हुआ है। जनता में एक सवाल है कि जो 150 फ्लैट की जो चाबियां देने का आपने वादा किया था, कब देंगे? ऐसा है कि कल ही हमने मीटिंग लिया और जो हमने वादा किया है 1001 टका उसको पूरा किया जाएगा और डेफिनेटली आने वाले 1 हफ्ते के अंदर आप देखोगे उस फ्लैट के अंदर जो है जो इनको हैंड ओवर करना है उसके अंदर कलरिंग वगैरह ठीक नहीं थी, कुछ छोटे मोटे काम थे जो मैं ये नहीं चाहता था कि हमारे गरीब लोगों के ऊपर उसका लोड आए, तो पूरी तरीके से अच्छा करके पूरा वातावरण अच्छा करके उन लोग को फ्लैट जो है सौंपा जाएगा। रात में सर अंबुजवाड़ी में जो कि संगीता कोहली जी को कहा गया था कि यहाँ पे आप हमको वोट दो, हम आपका झोपड़ा बचाएंगे। रात में कल मैं गया वहाँ सर्वे पे, रात को 12 बजे वहाँ पे नोटिस लगाया गया जो कि मंडे के दिन 12 बजे से तोड़ने की कार्रवाई चलेगी। सर उस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा है, जो नए झोपड़े बन रहे हैं, जो नए झोपड़े बेच रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों के लिए हमने नहीं कहा गया था, जो पुराने झोपड़े हैं उनके लिए रोज आप झोपड़े बांधोगे, रोज वहाँ गुंडे लोग झोपड़े बांधेंगे और उसके लिए जो है आप बचाने की उम्मीद करेंगे, ऐसा नहीं होता। सरकारी जगह बेचना और खरीदना दोनों गुनाह है। जो भी सरकारी जगह बेचा है वो घर टूटने के बाद में हमने पुलिस से मांग की कि उसके ऊपर FIR हो और उनको तड़ी पार किया। इसी मस्जिद गली में पाटला ब्लास्ट हुआ था जिसमें 2 लोगों की जान गई और 3-4 लोग अभी भी एडमिट है। अगर ये 7 नंबर का हॉस्पिटल में ये सुविधा होता, लोगों का कहना है कि इतनी देरी नहीं होती और इलाज अच्छा मिल जाता। और आज एक जान चली गई। आज ऐसा है कि जब वो इंसिडेंट हुआ, हमारे जो कॉर्पोरेटर हैं रफीक भाई, सिराज भाई, ये लोगों ने जो है जो बेस्ट कर सकते थे उनकी इलाज के लिए उन्होंने किया। और रही बात ये अस्पताल जब ओपनिंग हो रहा था तभी मैंने उसी वक्त कहा था कि जब तक का फुल फैसिलिटी ना हो तब तक आप मत करिए। मैंने विरोध जताया था, लेकिन पालक मंत्री जी को चुनाव नजदीक दिख रहा था और उन्होंने किया था। लेकिन इसके अंदर जो फैसिलिटीज है वो आनी चाहिए और दूसरा हॉस्पिटल भी आने वाले दिनों में खुलना चाहिए। दोनों के ऊपर हम लगे हैं, आने वाले दिनों में पूरी तरीके से सारी फैसिलिटीज यहाँ मिलेगी। सर ये जो कॉन्ट्रैक्टर है जो कॉलोनी के अंदर पहले 2 माले थे, आज 4 से 5 माले बनाए जा रहे हैं, फायर ब्रिगेड को अंदर जाने की कोई सुविधा नहीं होती, तो इन कॉन्ट्रैक्टरों पे क्या सर आप कार्रवाई करेंगे? इसके ऊपर महानगर पालिका, कलेक्टर और पुलिस की जवाबदारी, उन्होंने जो है इस पे एक्ट करना चाहिए। वार्ड नंबर 48 के लिए आपके पास खास प्लान क्या है? देखिए, हमारे पास पूरे मलाड के लिए खास प्लान है और पूरे मलाड में आप देख सकते हैं कि हमने पूरे मलाड और मालवनी के CC रोड जो है पूरे कर दिए हैं। 10 या 15% जो बाकी है वो आने वाले 4 महीने में मुझे नहीं लगता कि कोई पूरे मलाड के अंदर रोड की तकलीफ किसी को होगी। उसके अलावा हमने अभी लगुन रोड का काम जो है उसको CC रोड शुरू किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले 2 महीने के अंदर वो एक रोड का कंप्लीट हो जाएगा और सारी जो ट्रैफिक है लगुन रोड पे फुल फ्लेज जो बस भी चलेगी। आने वाले कुछ महीनों के अंदर ही आपने देखा कि जिस तरीके से हम लोगों को फ्लैट दे रहे हैं, क्योंकि लोगों को उजाड़ के हमको कोई डेवलपमेंट नहीं करना है।
इसलिए हम लोगों को पहले उनके हक का घर दे रहे हैं। घर देने के बाद में ये रोड भी बन जाएगा, जिससे जो है पूरी मालवनी की यानी गायकवाड़ नगर से लेकर 7 नंबर की सारी ट्रैफिक जो है ये इस पट्टे के रोड से डाइवर्ट हो जाएगी और मुझे लगता है कि आने वाले 6 महीने में फुल फ्लेज जो है ट्रैफिक की समस्या हल हो जाएगी। सर, ये आधार हॉस्पिटल जो है ना, एडमिट करने में आनाकानी किया, ऊपर से पैसा वसूला और आज 3 लोगों की जान गई है, उसको क्या मुआवजा मिलेगा और आधार हॉस्पिटल पे क्या कार्रवाई होगी जो महाडा में प्राइवेट हॉस्पिटल? इसमें 2 चीजें हैं। तो पहली, इस तरीके के केसेस के लिए ये जो अस्पताल हमारे पास है वो तैयार नहीं होते, उसके लिए जो है बड़े बड़े अस्पतालों की जरूरत पड़ती है। इस तरीके के जब जलने की केस हो जाती है, बड़ा इंसिडेंट हो जाता है, तो उसके लिए नायर हो गया, केईएम हो गया, बाला साहब ठाकरे ये हो गया, या जो बड़े बड़े इस तरीके जहाँ पे सारी फैसिलिटीज है, पहला ट्रीटमेंट देके महानगर पालिका के बाद में उनको वहाँ शिफ्ट किया जाता है। प्राइवेट अगर किसी अस्पताल ने इस तरीके की हरकत की है, उसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। अगर उसने गलत किया होगा तो उसका लाइसेंस किस तरीके से कैंसिल है, उन पर कार्रवाई उस पर सोचा जाएगा।